लेसन है गुरु। ईश्वर का स्वरूप है सत्य। सच्चाई के आधार पर मिली सफलता स्थायी होती है। सच्चाई के आधार पर मिली सफलता स्थायी होती है। सम्मान, संतोष और शांति सदैव सच्चाई के साथ है। सम्मान, संतोष और शांति सदैव सच्चाई के साथ है। मानव जीवन की सार्थकता सत्य पर ही निहित है। यदि सच्चाई के साथ प्रयास किया गया और सफलता नहीं मिली, तब भी कुछ खोया नहीं है, क्योंकि सम्मान तो अभी सुरक्षित है। इससे अनेक संभावनाओं के अन्य स्रोत भी मिलेंगे। सत्य को ईश्वर का स्वरूप माना गया है। हमारे अंतःकरण में चेतना के रूप में व्याप्त आत्मा परमात्मा का ही अंश है, जो हमें सदैव निर्विकार और सत्य के निकट रखना चाहता है। लेकिन हम स्वार्थ एवं भौतिकता के वशीभूत होकर परमात्मा के इस संकेत को नजरअंदाज करते रहते हैं, जिसका परिणाम कई विकृतियों और विसंगतियों के रूप में हमारे सामने आता है। जोड़ तोड़ एवं गलत रास्ते अपनाकर पाई गई सफलता टिकाऊ नहीं होती, बल्कि कभी भी अपमानजनक स्थिति आ सकती है। आज का युग नीति अनीति किसी भी तरह से पाई गई सफलता को प्रतिष्ठा मानता है, किंतु इसके दूरगामी परिणाम निराशाजनक होते हैं। ये अपने साथ साथ अपने से संबंधित तमाम लोगों को भी हानि पहुंचाते हैं। मानवता उस सफलता को कभी स्वीकार नहीं करेगी जो अनीति से हासिल हुई हो। लोगों में कुंठा व्याप्त होने और समाज में अराजकता पनपने का कारण गलत तरीके से प्राप्त की गई सफलता भी हो सकती है। इससे सदैव स्वयं बचना चाहिए और अपने संपर्क में आने वालों को भी बचाना चाहिए, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। इससे समाज में सुख शांति समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। केवल हमारे सुखी होने से ही बात बनने वाली नहीं है। अगर हम सुखी हैं और पड़ोसी दुखी है, तो हमारे अंतस में विराजमान आत्मा रूपी परमात्मा को ये स्वीकार नहीं होगा। सत्य ईश्वर का स्वरूप है और हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता ईश्वर को पाने में है। इसके आगे किसी भी सफलता का कोई मूल्य नहीं है। हम आत्मिक रूप से जितने परिष्कृत होंगे, उतने प्रभु के निकट होंगे। अतः हमें सदैव अपने आप को विकृतियों से बचाना होगा। सुख शांति सुख संतोष और शांति बहुमूल्य निधि है। इसे अर्जित करने के लिए मनुष्य को त्याग करना पड़ता है और दूसरों के हृदय में स्थान बनाना पड़ता है। जीवन में सफलता पाने की प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग अलग परिभाषा है। कोई धन कमाने में संतोष अनुभव करता है, तो कोई अच्छे से अच्छा खाने, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को सफलता की पराकाष्ठा मानता है। लेकिन भौतिकता से जुड़ी सफलता नश्वर है। अतः जीवन को सार्थक बनाएं ताकि दूसरों के काम आ सके। यही वास्तविक सफलता है। परमात्मा का स्वरूप जो सदा रहे, उसे सत्य कहते हैं। जो कभी नहीं होता, वह असत्य है। और जो अपने रूप से विपरीत दिखाई दे, उसे मिथ्या कहते हैं। अतएव जो सत्य है वह ईश्वर है, ऐसा भी कहा जा सकता है।
लेकिन यदि कोई यह कहे कि ईश्वर सत्य स्वरूप है तो ये भी गलत नहीं है, बस कहने का अपना अपना ढंग है। वेदांत ग्रंथों में परमात्मा के दो लक्षण कहे गए हैं। पहला स्वरूप लक्षण पहला स्वरूप लक्षण और दूसरा तटस्थ लक्षण, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई, जो इसका पालन करता है और जिसमें यह जगत लय हो रहा है, वह ईश्वर है। लेकिन यह लक्षण पूरा नहीं है, क्योंकि जब जगत नहीं होता तब भी तो परमात्मा होता है। इसलिए बाद में कहा गया, जो निरपेक्ष है वह परमात्मा है। जो था और सदा रहे जो था है और सदा रहेगा, वह तत्व परमात्मा है। परमात्मा सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। यही परमात्मा का स्वरूप लक्षण है। इतना ही है लेसन। ईश्वर का स्वरूप है सत्य। यही बताया है, सच्चाई के आधार पर मिली हुई सफलता स्थायी होती है और सम्मान, संतोष और शांति सदैव सच्चाई के साथ है। जीवन की सार्थकता भी सत्य पे ही निहित है। और अगर सच्चाई के साथ हमने कोई प्रयास किया, सफलता नहीं मिली, तब भी हमने कुछ खोया नहीं, क्योंकि हमारा सम्मान अभी सुरक्षित है। और सम्मान सुरक्षित है तो इससे और अनेक संभावनाओं के रास्ते खुल जाते हैं। ईश्वर को भी सत्य स्वरूप कहा है और वो हमारी अंतःकरण में चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में व्याप्त है। और वो सदैव हमें सत्य के निकट रखना चाहता है। लेकिन हम भौतिकवाद में, भौतिकता में लिप्त होकर उस सत्य से, उस ईश्वर से हम दूर हो जाते हैं, जिसका विपरीत परिणाम हमें मिलता है। और यही बताया है कि सत्य से हटकर अगर हमने गलत तरीकों से सफलता पाई तो वो स्थायी नहीं होती और उसके परिणाम भी हमें निराशाजनक मिलते हैं। तो यही हमें इस तरह से ही बताया है कि वास्तव में जीवन की सार्थकता या सफलता ईश्वर की प्राप्ति में ही है। और बाकी जो भौतिक सफलताएं हमें मिलती है उनका कोई मूल्य नहीं है। यानी ईश्वर प्राप्ति के आगे ये जो भी भौतिक सुख हम पाना चाहते हैं, ये सफलता ज्यादा मायने नहीं रखती। वो भौतिकता से जुड़ी सफलता कहाँ नश्वर है। इसलिए अपने जीवन को हमें सार्थक बनाना है तो सत्य से, ईश्वर से जुड़कर हमें रहना।